एमए सिद्दीकी मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्स डायरेक्टर ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए बताया कि अक़लियतों के लिए जो दफातर कायम किए गए, जिसमें अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन है, उनमें बेकायदगियां और लापरवाही बढ़ती जा रही है और इस दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी अक़लियतों के साथ नाइंसाफी की जा रही, जिस पर उन्होंने तेलंगाना सरकार को इस पर खास तवज्जो देने की गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से आज ये प्रेस मीट रखी गई है। इसके अंदर रियासत तेलंगाना से हमारा मुतालबा है कि जैसे कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो दफातर क़ायम किए गए हैं, जैसे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए ये बनाया गया है। बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को उससे लोन दिया जाए और वो कुछ अपना कारोबार करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के पूरी कर सकें। लेकिन इसके बरक्स आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर अभी 2,17,000 दरख्वास्तें ली गई हैं। आज 2 महीने का वक्फ़ा हो चुका है, लेकिन मौसर तरीक़े से अब तक को लोनों के ताल्लुक़ से कोई सही इक़दाम नहीं किए गए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जानिब से जो हर साल बजट मुकर्रर किया जाता है, वो बजट भी बमुश्किल एक 40 से 45% इस्तेमाल होता है और बाकी का जो बजट है वो वापस चले जाता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि भाई हमारे तेलंगाना के अंदर आज KCR साहब की हुकूमत आके 9वां साल चल रहा है, 9 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुसलमानों के को जो है उन्होंने तयख़ुनात देते जा रहे हैं, लेकिन अब तक वो तयख़ुनात के ऊपर सही तरीक़े से अमल नहीं हो रहा है। जैसे कि गुज़िश्ता बार का जो बजट था, अब तकरीबन वो बजट का जो साल ख़त्म हो गया है और वो बजट वापस चले जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर यही जो है बजट के वास्ते वो लोग एक सब प्लान रखे हैं। जैसे कि वो लोग जैसा सब प्लान रखे हैं, रियासत तेलंगाना के अंदर भी अगर एक सब प्लान क़ायम किया जाता तो ये जो बजट आता है ये इस्तेमाल सरकारी ओहदेदार इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं जानबूझ के, और हुकूमत को खुश करने के लिए कुछ भी करके टालम टोली कर देते हैं और ये बजट वापस चले आता। ये बजट अगर के वापस जाता है तो किसको गवर्नमेंट को चला जाता है। इसके बरक्स यहाँ पर भी हमारा मुतालबा ये है कि सब प्लान जल्द से जल्द यहाँ पर क़ायम किया जाए। जो बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, सरकारी ओहदेदार जो इस्तेमाल नहीं कर सके, वो बजट सब प्लान के ज़रिए से और भी कोई दूसरे मुसलमानों के जो फलाह व बहबूद के जो काम हैं वैसे कामों में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा एक नुक्स है कि भाई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट आता है और सही ढंग से लोन जो है नहीं तकसीम, लोन मिलता नहीं है लोगों को और बजट वापस चले आता है। इससे हट के KCR साहब जब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो में उनकी इलेक्शन से पहले उसमें मेंशन किया था कि भाई मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं फौरी तौर से 12% रिजर्वेशन दूंगा। अब वो 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से KCR साहब सुधीर कमेटी के क़ायम करे और उसके ज़रिए से पूरी एक रिपोर्ट मंगवाए। रियासत तेलंगाना के अंदर पूरा फिर के उन्होंने सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि मुसलमानों की माशी हालत क्या है, तो उनके सामने ये सब चीज़ें आई। उससे पहले भी कांग्रेस की हुकूमत में मनमोहन सिंह साहब ने भी जो है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ऐसे ये भी क़ायम किए थे। इसके ज़रिए से भी मुसलमानों की तालीमी हालत कैसी है, माशी हालत कैसी है, रोज़गार की हालत कैसी है, जॉब्स में उनका क्या परसेंटेज है, ये सब पूरे चीज़ें मालूमात किए। और उसके बाद वो उस दौर में भी जो है कुछ नहीं हो सका, उसके बरखिलाफ़ हमारे राजशेखर रेड्डी साहब ये सब चीज़ों को देख के कांग्रेस की हुकूमत में 4% रिजर्वेशन लाए। वो 4% रिजर्वेशन को भी जो है ठीक नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाले, मुखालिफिन डाल के उसको जो है कलअदम करवा दिए। फिर बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टे आर्डर मिला, वो 4% आज स्टे आर्डर के ऊपर
टिका हुआ है, रुका हुआ है, उसकी भी जो है मौसिर पैरवी नहीं हो रही है। वो 4% रिजर्वेशन से तकरीबन जो है हज़ारों लोगों को जो है एडमिशनों में मौका मिला और बहुत सारे फ़ायदे पहुँचे। और इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि केसीआर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है 4% रिजर्वेशन का, उसकी भी मौसिर का जो पैरवी करना, नहीं तो वो रिजर्वेशन भी चला जाएगा। जबकि केसीआर साहब सेकुलर हैं, बोलते हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से एक अच्छा जज्बा रखते हैं। उन्होंने असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि भाई 12% मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये आज जो है ये बहुत ही पसमानदा हो गए हैं और ये बिछड़े हुए तबक़ात से भी ज़्यादा इस वक्त इनकी हालत ख़राब है। ऐसे हालात में इनको जो रिजर्वेशन मिलना बोल के एक करारदाद मंजूर कराए, उसके बाद वो दिल्ली को भिजाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भिजा के भी आज कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। उस मौके पर मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ केसीआर साहब को कि उन्होंने कहा था कि अगर मरकज़ में, यहाँ पर तो तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत है, मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है। अगरचे के मरकज़ में अगर हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं होगी तो हम जंतर मंतर के ऊपर धरना करेंगे और बराबर हम जिद्दोजहद करेंगे और ये 12% मुसलमानों को दिलवा के रहेंगे। लेकिन आज 8 साल ख़त्म हो के 9वां साल चल रहा है, आज तक उसके अंदर कोई इक़दाम नहीं हुआ। वो जूँ का तूँ 12% रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को जो मिलना चाहिए था, उन्होंने जो वायदा किया था वो जैसा का वैसे रुका हुआ है। फिर उससे हट के मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज आप देखिए दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि आज आप देखिए उर्दू एकेडमी है, उर्दू एकेडमी का भी जो बजट आता है लेकिन सही तरीके से रिलीज़ नहीं होता है और वो बजट नहीं, डिपार्टमेंट को नहीं मिलने की वजह से आज वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स बंद हो गए हैं, लाइब्रेरीज बंद हो गए हैं। जो एम्प्लॉई हैं, जो थोड़े चंद एक आदमी जो है 25-25, 30-30 साल से जॉब कर रहा है, उनको आज भी वो आउटसोर्सिंग के ज़रिए से ही काम कर रहे हैं। उनको परमानेंट करने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पर बजट नहीं है, पैसे नहीं है, आपके रिलीज़ नहीं हुआ बजट, ऐसी बातें चलते रहती हैं। फिर उससे हट के उर्दू के अंदर जैसे कि मदरसे हैं, मदरसों की भी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है, मुदर्रिसीन नहीं है, वहाँ पर जो फर्नीचर बराबर नहीं है, वहाँ पर बैतुल खला नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बराबर नहीं है। और उर्दू के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि भाई हम दूसरी सरकारी ज़बान बना दिए हैं, लेकिन उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के दर्जे के बाद उसे जो मरात मिलना चाहिए थी, जैसे कि कहा था कि भाई उर्दू में करस्पॉन्डेंस होगा, लेकिन आज तक कोई करस्पॉन्डेंस चालू ही नहीं हुआ। आज जो है 66 लोगों को जो अपॉइंट किए थे उनको अपॉइंट तो कर दिए, लेकिन वो कहाँ किधर बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, दूसरे उस काम उनसे लिए जा रहे हैं। तो आज उर्दू के ताल्लुक़ से भी ये कहना बहुत ज़रूरी है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ज़माने में दुनिया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी और उर्दू में पूरा जो है वहाँ पर तालीम होती थी, इंजीनियरिंग से लेके डॉक्टर से लेके लॉ कॉलेज से लेके सारा जो है उसके अंदर था। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी लोको जो था ऐन, वो भी उसे भी हटा दिया गया है। बड़े ही अफसोस की बात है। आज दफातर के ऊपर भी उर्दू के साइन बोर्ड्स के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए था, जैसे कि सरकारी दफातर, हॉस्पिटल्स वगैरह, बसेस के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता इसे भी ख़त्म कर दिया गया है। तो आज उर्दू के ताल्लुक़ से जो है बेइंतहा नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर उससे हट के ये आपके और भी जो है दूसरे जो डिपार्टमेंट है, मुसलमानों को उससे कुछ मदद मिलना, माइनॉरिटीज़ कमीशन का मकसद ये है कि आज आपका कोई काम सरकारी सतह से नहीं हो रहा है तो आप कमीशन से रुजू हो सकते हैं और उनसे नुमाइंदगी कर सकते हैं, कमीशन के अंदर उनको तलब कर सकते हैं और कमीशन के ज़रिए से उस मदद ली जा सकती है। माइनॉरिटीज़ कमीशन का भी जो है जो दफ्तर था, जो इजलास था, आज 2 साल से नहीं हुआ और परसों में हाल में एक चेयरमैन साहब को बनाए हैं, लेकिन आज 2 महीने हो गया, आज तक भी वो अभी तक वो चार्ज ही नहीं लिए हैं, ना वो अभी वहाँ पे कोई कारकर्दगी शुरू हुई है। तो उसके साथ साथ मैं ये
कहूँगा कि वक्फ बोर्ड है, आपके माइनॉरिटीज़ के हुकूमत के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो है लाखों करोड़ की जायदाद है, उसे कोई जुडिशल पावर नहीं है, उसे कोई कमिश्नरेट नहीं है, उसके अंदर बराबर किस्म का स्टाफ नहीं है, और उसके अंदर जो लाखों करोड़ की जायदाद के ऊपर कुछ लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर लिए, लैंड में माफिया वाले जो है पॉलिटिशियन, कुछ बड़े बड़े ओहदेदार, एक लंबा सिलसिला चलते चला आ रहा है। लेकिन उसके अंदर भी कोई वो वापस लेते बोले थे केसीआर साहब, वो कुछ भी नहीं लिए, ना जुडिशल पावर दिए, ना कमिश्नरेट, ना किसी किस्म का कुछ वक्फ बोर्ड को भी जो है मौका मिला है। जबकि गैर ज़रूरी तौर से कुछ क्रिमिनल किस्म का जहन रखने वाले वो लोग जो है एनओसीस इशू किए जाली, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होती बोले, उसके ऊपर भी मौसर कार्रवाई करते बोले, वो भी जूं का तूं वैसी रुका हुआ है। फिर उससे हट के असेंबली के अंदर केसीआर साहब ने बयान दिया था कि मैं सीबीसीआईडी के ज़रिए से ये मुसलमानों की जो जायदादों के ऊपर जो कब्ज़ा हो गया है उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, और कौन कौन काबिज़ीन हैं उन सबको उसके ताल्लुक़ से हम एक्शन लेंगे। आज 1 साल 2 से ज़्यादा का अरसा हो गया है, सीबीसीआईडी भी के भी काम जो हो रहा है बेइंतहा सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, और फौरी तौर से सीबीसीआईडी के ज़रिए कौन कौन जो है ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लिए हैं उन सब के जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना और कब्ज़ा वापस ले लेना। उससे हट के मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है हज हाउस भी बनाया गया था, वो हज हाउस एक हाजी यहाँ से शमशाबाद को जाना या शमशाबाद से हैदराबाद को वापस आना तो काफ़ी हज़ारों का आजकल किराया हो गया है। उनकी सहूलत के लिए ज़मीन वहाँ पर अलाट की गई थी शमशाबाद में, और उसके ऊपर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते बोले थे, लेकिन वो भी आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर उससे हट के ये हज हाउस के बाजू भी आपके व्यू कॉम्प्लेक्स, हज व्यू कॉम्प्लेक्स, गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। कांग्रेस के हुकूमत में जो 18 करोड़ रुपए दे के ज़मीन खरीदी गई थी, फिर 67 करोड़ के खर्चे से वो बिल्डिंग को तामीर की गई थी। आज वो बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंटों को अगर किराए को दे देते तो उससे उसकी आमदनी वफ़ को जो पहुँचती थी, और वफ़ के ज़रिए से जो भी ज़रूरतमंद हजरात है उनको जो हेल्प मिल सकती थी। आज जबकि देखा जाए तो गार्डन व्यू का कॉम्प्लेक्स जो हज हाउस को जो लग के है 7-7 फीट पानी सेलर के अंदर खड़ा हुआ है, कोई फुरसाने हाल नहीं है, वो बिल्डिंग को तकमील करते ही नहीं, किसी को देते ही नहीं। इस तरीके से और काफ़ी जायदादों की भी तबाही बर्बादी मची हुई है। उससे हट के नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास नामपल्ली सराय के नाम से उस ज़माने में बनाई गई थी और उसे वफ़ किया गया था, आज वो भी बहुत ही खस्ता हालत में पड़ी हुई है। किस्म के जो है शरपसंद लोग जो है वहाँ पर एक अड्डा बना के बैठे हुए हैं, उसको भी जो है फिर से दोबारा सराय बनाया जाए। सैकड़ों लोग रोज़ाना नामपल्ली रेलवे स्टेशन पे आते हैं और जाते हैं, उनकी सहूलत के लिए माजी में ये बनाई गई थी, वो भी जूं की तूं पड़ी हुई है। आपके उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भी बेइंतहा खस्ता हालत के अंदर पड़ा हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको भी जो है असरनो हुकूमत का काम ये है कि बनाना चाहिए। स्टेट लाइब्रेरी है जो कि उसके अंदर भी लाखों किताबें मौजूद हैं, आज तकरीबन वहाँ पर बजट फंड उसको नहीं मिलने की वजह से, बराबर स्टाफ नहीं होने की वजह से पूरी किताबें तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और वो भी जो है बहुत खस्ता हालत में स्टेट लाइब्रेरी भी बन गई है। तो ऐसा अक़लियतों के मुसलमानों के जो मसाइल हैं, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इसके ऊपर सख्ती के साथ अमल किया जाए। थैंक यू।